अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल, हर घर में बनने वाली तहारी। बस इसके साथ जो थोड़ा सा मैंने किया है वो है चिकन का इस्तेमाल। और चिकन के इस्तेमाल से यकीन करें इसका जो लज़्ज़त जायका है ना वो बिल्कुल डबल हो जाता है। और ये इतने मज़े की होती है कि आपकी बिरयानी कौरमे को पीछे छोड़ देगी ये तहारी। और इसके साथ आप कुछ भी लेना नहीं चाहेंगे, ना सलाद, ना रायता, ना चटनी। यकीन करिए इतने मज़े की लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया हाफ़ कप ऑयल और इसके अंदर डाल देंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज, मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर ली है। इसको डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे खड़ा गरम मसाला, जिसमें है बादियान के 2-3 फूल की पत्तियाँ, काली मिर्च ले लेंगे 6 से 7 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंग ले लेंगे 3 से 4 अदद और दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा। बस ये हमने प्याज के साथ डालना है और प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन करना है, लाइट गोल्डन। जैसे हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी, यहाँ पर मैं डाल दूँगी चिकन। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव चिकन ली है 250 ग्राम, और मैंने 1 पाव ही यहाँ पर हम आलू लेंगे और आधा किलो लेंगे चावल। तो ये इसकी क्वांटिटी हिसाब इसका। और यहाँ पर जो है चिकन को खूब अच्छा सा भूनेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद जो मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है, और यहाँ पर भूनने के बाद जैसे इसका कलर चेंज होगा हमारी चिकन का, तो हम यहाँ पर फिर डाल देंगे बाकी तमाम मसाले। 2 मिनट तक आपने चिकन को भूनना है अदरक लहसुन के साथ। और यहाँ पर भी मैंने टमाटर ले लिए, तकरीबन 1 पाव टमाटर रहेंगे, जिसमें से अभी थोड़े से टमाटर मैंने ये बचा लिए हैं, गोल स्लाइस कटिंग करके मैंने रख दिए एक तरफ, ये हम बाद में डालेंगे। या 3 टमाटर आप दरमियाने साइज़ के ले लीजिए और 2 टमाटर यहाँ डाल दीजिए, एक आप गोल स्लाइस कटिंग करके अलग रख लें। यहाँ पर नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून भर के, लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, चाहे तो आप कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर डाल देंगे 1 पाव आलू, जो मैंने इसको चकोर क्यूब्स काट लिए थे इसको। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इस मसाले को करेंगे मिक्स, और थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल देंगे 1 कप के बराबर, ताकि आलू और जो चिकन है ना वो यहाँ पर गल जाए। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे जब तक ये गल नहीं चाहते, इनमें गलावट नहीं आ जाती चिकन और आलू में। उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपनी चावल डालेंगे, जो कि मैंने भिगो के रखे हुए आधा किलो चावल। और यहाँ पर ये देखें बेहतरीन हमारे जो है आलू भी गल चुके हैं और चिकन में भी गलावट आ चुकी है। तो बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स किया हमने, फिर उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर चावल भीगे हुए। और फिर इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर वो टमाटर जो हमने बारीक स्लाइस कटिंग गोल करके रखी हुई थी, जिसमें हरी मिर्चें भी हैं यहाँ पर साबुत मोटी वाली, और हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। ये भी आपने यहाँ पर इसी तरह डाल देना है, चावल के साथ ही डाल देना है, क्योंकि जब ये चीज़ें नज़र आती हैं पकने के बाद, टमाटर हरी मिर्चें, तो इसकी लुक और अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर ये डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और आप अपने चावलों के हिसाब से पानी रख लीजिएगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि आपके चावल कितना पानी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी और इसमें डाल दिया और इसको ढक दिया ताकि जल्दी से इसमें उबाल आए। और आपने ध्यान रखना है कि चावल का पानी उबल के बाहर ना है, तो इसलिए आपने फ़ौरन ढक्कन हटाना है और इसको अब आपने खुला पकाना है। यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे एक बार, और यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसको हम खुला पकाएंगे तेज़ आंच के साथ। तो बस हमने यहाँ पे पानी को ड्राई करना है। जैसे ही पानी नीचे जाता है चावल ऊपर आते हैं, तो तब हम इसको दम पे लगा देंगे। यहाँ पर आप जैसे उबाल है तो नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर मिर्च कम लगे तो कुटी हुई मिर्च डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए कम लगे तो। बस यहाँ पर ये बिल्कुल बेहतरीन था। तो बस यहाँ पर मैंने कर दिया इसे मिक्स, और चावल जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर आ रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पर इसे ढक दूँगी और इसको लगा दूँगी मैं दम पे। कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए हमने दम पे लगाना है इसे। और यहाँ पर ये देखें बिल्कुल बेहतरीन चावल जो है ना पक चुके हैं, गल चुके हैं, और बेहतरीन आप देख सकते हैं। तो ये है मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और ये देखें बिल्कुल बेहतरीन खिले खिले से चावल हमारे बने हैं। तो इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ आप बेहतरीन सा रायता, सलाद, चटनी जो आपको पसंद हो। और यकीन करें हमने कुछ नहीं बनाया था इसके साथ, क्योंकि ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अचार लाजमी रखा था, लेकिन वो अचार भी इस्तेमाल में नहीं आया, और वो हमने इसको इसी तरह ही खाया, क्योंकि इसका फ्लेवर जायका चिकन के साथ तहारी का ना बहुत ही लजीज और लाजवाब लगा है। तो क्यों ना सोचा आपके साथ शेयर करूं। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट्स करके जाइएगा। अपने प्यारों में, अपने चाहने वालों में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं
फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।